और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पूरा कार्यकाल एज प्राइम मिनिस्टर देश को दृष्टि दी। मोदी जी अपने 2 टर्म्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये कुछ पढ़ते नहीं, देखते नहीं, जानते नहीं, फिर इस तरह की बातचीत करते हैं। कुमार, देखिए उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न देवेंद्र जी उठाया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन सा ऐसा केस है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि गलत केस हुआ है, और कौन सा ऐसा केस है जिसमें कोर्ट ने इनको रियायत दे दी है, और कौन से ऐसा कोर्ट में कभी इन पर जब केस हुआ तो मैंने नहीं कहा कि जाओ जाकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटा के न्याय लो। जब आपकी बात ही न्याय संगत नहीं है तो विक्टिम कार्ड खेलना, बात को घुमाना, इधर से उधर की बात करना। नेशनल हेराल्ड का केस हमने किया है क्या? बेल पर है कि नहीं है द सन एंड द मदर? इज इट नॉट अ फैक्ट? ये पढ़े लिखे लोग बार बार उनको उनके दिमाग में डालने की जरूरत है क्या? कौन से ऐसे लोग हैं जो जेल से बाहर आ सकते हैं और वो जेल के अंदर डाले हुए हैं? और कौन सा ऐसा हम लोगों ने काम किया है या ईडी ने किया है जिसके चलते ईडी से प्रश्न किया गया हो? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एवरीबडी हैज गॉट अ राइट। दीज आर इंडिपेंडेंट एजेंसीज। जब तुम जीत जाते हो तो ईसीआई पर बोलते नहीं हो, जब हार जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक में मशीन पर चर्चा करने लगते हो, और आप बार बार हमसे प्रश्न खड़ा करते हो जैसे हम ही कटघरे में खड़े होने के लिए। देखिए, यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई दिस, and this is a very important issue. First of all, you understand one thing, that Bharatiya Janata Party and Bharatiya Janasangh, right from the 50th decade, right from when it came into existence, उस दिन से लेकर के आज दिन तक, it is the only political party which is ideologically in continuity pursuing the issues for which it has come into existence. May it be Article 370, may it be Ram Mandir, may it be other issues. We have always, for strong nation, अब न्यूक्लियर की बात हम लोगों ने कब कही थी? जब लोग हमको हमारा मजाक बनाते थे, लेकिन हमने वो न्यूक्लियर टेस्ट अटल जी ने करके दिखा दिया। तो हमारी कंसिस्टेंसी है। अब ये एक आइडियोलॉजिकल यात्रा है। People join. Somebody understands today, somebody will understand tomorrow, somebody will understand day after tomorrow. आप बोलते हो सबका साथ, उसका साथ नहीं मिल रहा। मैं बोल रहा हूँ आज नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा। Now the third thing is about the corruption. Law will take its own course. We respect law. We respect the law of the land. We respect constitution. हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। कानून के दायरे में सबको बढ़ने का अधिकार है, और इसलिए इसमें भी उसी तरीके से आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन एक मूवमेंट है, उस मूवमेंट में हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो हम जरूर, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ कोई खड़ा होना चाहेगा तो हम चलेंगे। आखिर डेवलपमेंट अकेले हमने तो नहीं करना है, सबने मिलकर करना है। सी, आइडियोलॉजी, परसुएशन ऑफ आइडियोलॉजी, ये शाश्वत विषय है। स्ट्रैटेजी is always changing. It's dynamic. What you find today to be wrong may be correct tomorrow, because ultimate goal is to strengthen the ideology. So it is always subjective. Objective is ideology. So for that this persuasion चला रहता है। तो जेपी नड्डा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।